In the previous lectures, we learned how to do accounting in Tally Prime with TDS as a deductor. In this video, we will cover how to do accounting in Tally Prime as a deductee. Deductee कौन होता है? एक पर्सन जो होता है ना, जो सर्विस अपनी देता है किसी को और उसके बाद उसको पेमेंट जो मिलती है कट के मिलती है, जो पेमेंट करता है उससे तो डिडक्टर बोलते हैं। मैंने अपनी टैली की सर्विसेज किसी कंपनी को दी, ठीक है, और मैं अगर टीडीएस स्लैब रेट वगैरह में आता हूँ, टीडीएस स्लैब रेट्स मेरे पे एप्लीकेबल होते हैं, तो जो कंपनी होगी वो मुझे पेमेंट करेगी, तो वो मेरी पेमेंट में से जो मेरे को पेमेंट मिलनी है, जितना मेरे को अमाउंट मिलना है उसमें से वो मेरे पैसे काट देगी, टीडीएस काट देगी। तो डिडक्टर तो वो कंपनी हो जाएगी और डिडक्टी कौन हो जाएगा? मैं, जिसकी पेमेंट से, जिसकी आप सीधे सीधे ये समझ लो, जिसका पैसा कटता है, जिसकी इनकम में से पैसा कट रहा है ना एक्चुअल में, वो डिडक्टी होता है, और जो पैसा काटता है वो डिडक्टर होता है, और जो डिडक्टर होता है वो आगे जो है गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर देता है एज अ बिहाफ ऑफ डिडक्टी। लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूँ कुछ न्यू वीडियोस के ऊपर। मैं एंटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, और हम किसी बंदे को सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक सेल्स वाउचर डालेंगे और फिर एक रिसीट वाउचर डालेंगे। हम यहाँ पर 2 वाउचर यूज करने वाले हैं, सेल्स और एक रिसीट। जब हम किसी एंटरप्राइज को पहले अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए हम सेल्स वाउचर यूज करेंगे और उसके अंदर हम टीडीएस भी लगाएंगे, और उसके बाद हमें जब पेमेंट मिलेगी तो रिसीट वाउचर डालेंगे और उसके अंदर भी हम टीडीएस को यूज करेंगे और रेफरेंस यूज करेंगे। टैली प्राइम में आप आओगे, जब आप अपनी कंपनी में जाओगे, आपने अपने एफिलिएट फीचर से ये दो ऑप्शन टीडीएस वाला ऑप्शन और आपको अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब ऑन कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो और आप ये भी समझ लो कि हम डिडक्टी हैं और डिडक्टर नहीं है। ये तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहले हम पार्टी के लेजर बनाएंगे और इनकम का लेजर बनाएंगे। तो लेजर में जाएंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हम गणेश एंटरप्राइज पीवीटी लिमिटेड से, गणेश एंटरप्राइज लिमिटेड, ये हमारा जो है कस्टमर बनेगा क्योंकि हम इसको सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज किसको देंगे? हम जो हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स किस में जाएंगे? डेटर्स में, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स में जाते हैं। डेटर्स है तो सन्डी डेटर्स में चला जाएगा। उसके बाद बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है। यहाँ पे इसको ऑप्शन को आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग में इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद डिडक्टिव टाइप आएगा। डिडक्टिव टाइप में आपने जो भी आपका डेटर है उसके अकॉर्डिंग आपने डिडक्टिव टाइप सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आता है कंपनी रेजिडेंट में, तो हम इसको कंपनी रेजिडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो यस कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन आईटी नंबर यानी पैन इनकम टैक्स का नंबर मिलेगा, तो आपने ये फिल कर देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ASDFG जो हमारा कस्टमर है उसका यहाँ पर मैंने फिल कर दिया पैन कार्ड नंबर। कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। एक अपना बैंक अकाउंट होता है वो बना लेते हैं, एक्सिस बैंक अकाउंट। इसको मैं बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपने अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब फिल कर देने हैं, ठीक है। ये तो बैंक अकाउंट हो गया। और अब हम रेंट ले रहे हैं इस गणेश एंटरप्राइज से, तो रेंट ऑन बिल्डिंग का लेजर बनेगा, रेंट ऑन बिल्डिंग। इसको हम किस में डाल देंगे? इनडायरेक्ट इनकम्स में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है तो इसको डाल देंगे हम इनडायरेक्ट इनकम में। उसके बाद इसको टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। इसके अंदर हम जो है डिडक्टी हैं, डिडक्टर होता तो हमें यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल करना होता है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब इसको कर देंगे यस। अब एक हम बनाएंगे टीडीएस का ड्यूटी ऑफ लेजर। आप इसको समझो। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे टीडीएस लिखेंगे 2025-26 के लिए, 2025-26 अंडर के लिए हमें एक सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सब ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पे ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्रुप क्रिएशन की नेम अंडर ये सब आएगा, तो हमें इसको किस में डालना है? टीडीएस आपको अंडर में यहाँ पर बड़े सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमें इसको डालना है करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में डाल देंगे क्योंकि जो डिडक्टिव होता है उसके लिए एसेट होता है। बाद में इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, तो यहाँ पर यस कर देना। बाकी सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज रखने हैं और इसको सेव कर देना है।
इसको हमने यहाँ जो हमने TDS 2025-26 बनाया था उसको हमने इस वाले TDS इनकम टैक्स में यहाँ से क्रिएट कर लिया, ग्रुप्स स्पेसिफिकली करंट एसेट्स में, ठीक है, इनकम टैक्स। और उसके बाद इस TDS एप्लीकेबल आएगा तो इसको एज इट इज़ रहने देना और इसको सेव कर देना। तो अब आ जाओ वाउचर स्क्रीन पे। वाउचर स्क्रीन पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सेल्स करेंगे तो F8 सेल्स वाला वाउचर आ जाएगा। F2 से आपने अपनी मन चाही डेट सिलेक्ट कर लेनी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल मैंने कर दी। Ctrl+H आपने दबाना है, यहाँ पे इसको आइटम इनवॉइस होगा एज वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लेना। अकाउंट नेम में क्या है, जो हमारा डेटर है कस्टमर है। अभी हमने देखा गणेश एंटरप्राइज लिमिटेड को हमने अपना कस्टमर बनाया है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, डिस्पैच डिटेल्स फिल कर देंगे, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर अपनी इनडायरेक्ट इनकम को मेंशन करेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जो हम सर्विसेज को दे रहे हैं जिस वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी रेंट ऑन बिल्डिंग क्रिएट करा था, रेंट ऑन बिल्डिंग लेजर, इसका यहाँ पे अमाउंट पूछेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2,60,000 का रेंट रिसीव कर रहे हैं, ये होगा 2,60,000। उसके बाद आपने एंटर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर फिर एंटर क्लिक करना है, न्यू रेफरेंस में डाल देंगे, ये फ्रेश एंट्री है। नरेशन, यहाँ पर आप नरेशन डाल दोगे कि हम रेंट ऑन बिल्डिंग रेंडर करें गणेश एंटरप्राइज पीवीटी लिमिटेड को। उसके बाद इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद हमें रिसीट मिलेगी, यानी कि हमें रेंट रिसीव होएगा, पेमेंट कैश मिलेगा, बैंक में आएगा पैसा। F6 से आपने रिसीट वाउचर सिलेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से F2 से डेट सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल। आपको यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करना है, सिंगल एंट्री मोड होएगा, डबल एंट्री, तो आपने डबल एंट्री यूज़ करना है। डबल एंट्री में क्या होता है, आप मल्टीपल जो है डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। सिंगल एंट्री में आप सिंगल जो है एक या डेबिट कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ जो है मल्टीपल हो जाएगी। तो हमें डबल एंट्री करनी है, यानी कि हम काफ़ी सारे अकाउंट्स जो है एक सेम टाइम पे क्रेडिट डेबिट करना चाहते हो। तो डबल एंट्री से यहाँ पर हम क्रेडिट क्या करेंगे, गणेश एंटरप्राइज पीवीटी लिमिटेड क्रेडिट। हमारी एसेट थी एक गणेश एंटरप्राइज पीवीटी, हमारा कस्टमर था, सन्डी डेटर्स था, हमारा भाई कम हो जाएगा जब पेमेंट करेगा, तो इसको कर देंगे हम क्रेडिट। यहाँ पर रेफरेंस का ऑप्शन होगा, आपने अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ करना है। यहाँ पर आपको पेंडिंग बिल्स अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद इसको क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे जो हमने TDS 2025-26 का लेजर में आया था, इसके अंदर हम अमाउंट फिल कर देंगे 26,000। फिर हम एक और चीज़ डेबिट कर देंगे जो हमारा बैंक अकाउंट था, या अगर बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं मिली तो कैश कर देंगे। अब यहाँ पर 2,34,000 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट नंबर जो होता है यानी चेक नंबर फिल कर देंगे, बैंक नेम अपना डाल देंगे जिस भी बैंक के थ्रू हमें पेमेंट मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर नरेशन डाल देंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे स्क्रीन को, और हमारी रिसीट वाउचर भी हो गई। अब आप Alt+G प्रेस करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे, Alt+F5 प्रेस कर देना, डिटेल फॉर्मेट में हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको करंट एसेट में TDS इनकम टैक्स 26,000 शो कर रहा है, बैंक अकाउंट में 2,34,000 शो कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस करंट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस 2,60,000 शो कर रहा है। ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वाली वीडियो में आपने ये समझ लिया कि एज ए डिडक्टी हम सेल्स वाउचर और अपने रिसीट वाउचर कैसे करते हैं। जब हम किसी को सर्विस देते हैं तो सेल्स, और उसके बाद जब पेमेंट मिल जाएगी तो रिसीट, और हमने कौन सा लेजर सब लेजर क्रिएट करना है आपने ये भी देख लिया। अब मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि न्यू वीडियोज़ और फ्यूचर थिंग्स के लिए मैंने कम से कम 1 साल के अंदर अपनी जितना भी मैंने सीखा था मैंने मोस्टली सारा करा दिया है, और मेरे को एक वीडियो के ऊपर 3-4 घंटे लग जाते हैं क्रिएट करने के लिए, तभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया 1 साल। और मैंने 16,000 रुपीज़ का कोर्स करा था सिर्फ टैली का, और मैंने उसको लगा लो सारा बता दिया है। इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। रिवर्स चार्ज है जो GST का, मुझे वो खुद भी इतना नहीं आता, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं ला पा, इसलिए मैं वो डाल नहीं रहा। बाकी मैंने टैली एसेंशियल 1, 2, 3, प्रोफेशनल लेवल 1 और 2 सारा कुछ कवर कर दिया है आपके साथ। मैंने इसलिए चैनल शुरू करा था ताकि आपके जैसे जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सक। 10,000 रुपीज़ की तो वर्थ है ही सही मेरे, जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। आप कहीं पर भी जाओगे और सेम टू सेम आपको कोर्स मिलेगा, बदले में वो आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे बस, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने को मिलेगी, बस मेन ये होएगा। बाकी मेरा जो कोर्स मैंने यूट्यूब पे पूरे की पूरी वीडियो डाली हुई है, कम से कम इसकी वर्थ 10,000 रुपीज़ है। अब इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको एज ए ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं लाऊंगा कोई भी टैली के ऊपर, और जो है
4 वीडियोस आएंगी, तीन चार वीडियोस इसके ऊपर आएंगी कि आप आगे जॉब कैसे कर सकते हो टैली की, और इनकम प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और कौन कौन से रोल होते हैं टैली के। 3-4 वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे काम कर सकते हो टैली के थ्रू, अर्न कैसे कर सकते हो, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या आना चाहिए। बस मैं 3-4 वीडियो इस पे लाऊंगा। उसके बाद टैली की कोई वीडियो नहीं आएगी। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।